नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत 19 एक्सप्रेस में आपके साथ कमल मिश्रा। समय हो चुका है देश की बड़ी खबरों का। शुरुआत करते इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज 500 करोड़ की लागत वाले महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट गंगा का आधिकारिक शुभारंभ कर दिया है। आपको बता दें, जिसके तहत अगले 2 से 3 वर्षों में राज्य के 20 लाख से अधिक ग्रामीण और अर्ध शहरी घरों तक हाई स्पीड फाइबर ब्रॉडबैंड इंटरनेट पहुंचाया जाएगा। डिजिटल उद्यमिता को बढ़ावा देने वाली इस महायोजना से उत्तर प्रदेश में 1 लाख से अधिक रोजगार के अवसर पैदा होंगे, जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों के युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए विशेष व्यावसायिक प्रशिक्षण और ब्याज मुक्त ऋण की बड़ी सुविधा दी जाएगी। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भाजपा पर निशाना साधते हुए दावा किया है कि आगामी विधानसभा चुनाव से पहले बड़ी संख्या में भाजपा उम्मीदवारों के टिकट बदले जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव में जिन क्षेत्रों में भाजपा को नुकसान हुआ, वहां पार्टी संगठन बड़े बदलाव की तैयारी में है। अखिलेश यादव ने आरोप लगाया है कि भ्रष्टाचार, महंगाई, बेरोजगारी, पेपर लीक और कानून व्यवस्था जैसे मुद्दों से जनता नाराज है। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए भ्रष्टाचार और घोटाले के गंभीर आरोप लगाए हैं। संजय सिंह ने कहा कि कोयला, गैस, तेल, एयरपोर्ट, सड़क और पेपर लीक जैसे मामलों में जनता का पैसा लूटा गया। भगवान श्री राम के मंदिर के चढ़ावे में भी चोरी का आरोप सामने आ रहा है। अपने बयान के अंत में उन्होंने नारा देते हुए कहा, चंदा चोरो, गद्दी छोड़ो, और सरकार से जवाब देने की बड़ी मांग की है। नमस्कार, जय हिंद साथियों। कल से मैं लगातार इस बात को कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी और उससे जुड़े हुए लोग चंदा चोर हैं और प्रभु श्री राम के नाम पे इन्होंने चंदा चोरी की है, जमीन का घोटाला किया है। पहले भी इनके बारे में हम लोग कई बार खुलासा कर चुके हैं। अभी जो ताजा मामला आया है, ये प्रभु श्री राम के दान पात्र में चोरी का मामला सामने आया है। प्रभु श्री राम को जो श्रद्धा के साथ लोग चढ़ावा चढ़ाते हैं, उसमें चोरी का मामला सामने आया है और करीब करीब 7 करोड़ रुपए की चोरी का मामला सामने आया है। बड़ी खबर वाराणसी से है, जहां वाराणसी में पुलिस भर्ती परीक्षा को लेकर सुरक्षा व्यवस्था हाई अलर्ट पर है। आपको बता दें, अपर पुलिस आयुक्त शिव हरि मीणा ने परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण किया है। हरिश्चंद्र इंटर कॉलेज, अग्रसेन पीजी कॉलेज समेत कई केंद्रों पर चेकिंग हुई है। सीसीटीवी, बैरिकेडिंग, पार्किंग और ट्रैफिक व्यवस्था का जायजा लिया गया है। वाराणसी में 50 सेंटरों पर एग्जाम कंडक्ट होता है, जिसमें ब्रीफिंग डीब्रीफिंग आज सभी अधिकारी फील्ड में निकले हुए हैं। आप देख ही रहे हैं कि ट्रैफिक के साथ लॉ एंड ऑर्डर और जो चेकिंग सिस्टम की ड्यूटी है उसको पुलिस करती है। हमारे जितने मैजिस्ट्रेट साहिबान हैं वो अपनी ड्यूटी में सुपर करें। सभी जगह पर जो पेपर्स हैं उनको पहुँचाने की व्यवस्था होती है। साथ ही साथ सभी अधिकारी ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि जो परीक्षा है वो स्वच्छता के साथ संपर्क के साथ ही साथ हमारे जो आगंतुक अभ्यर्थी हैं उनको किसी तरह की कोई असुविधा ना हो। गर्मी से बचने के लिए पूरे नोट बताए गए हैं। ये सिस्टम के माध्यम से बच्चों को ब्रीफ किया जा रहा है क्या वो ले जाने की अनुमति है, क्या नहीं ले जाने के लिए अनुमति है। बाकी जो व्यवस्था है उनको बेहतर साफ प्रबंध किया जाए। बड़ी खबर अयोध्या से। आपको बता दें, अयोध्या के पूर्व विधायक और पूर्व मंत्री पवन पांडे ने राम मंदिर के चढ़ावे को लेकर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव द्वारा उठाए गए सवालों का समर्थन किया है। पवन पांडे ने कहा कि चढ़ावे में 5 से 7.50 करोड़ रुपए तक की कथित गड़बड़ी या चोरी की निष्पक्ष जांच कराई जानी चाहिए और मामले की सच्चाई जनता के सामने लानी चाहिए। लगातार 2 दिनों से यह खबर पूरे अयोध्या फैजाबाद में तैर रही है, मीडिया के बीच में, अधिकारियों के बीच में, जनमानस में भी, कि जो भारी संख्या में श्रद्धालु अयोध्या आते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के मंदिर में दर्शन करने, अपनी आस्था के हिसाब से दान पुण्य करते हैं। सुनने में आ रहा है कि जो दान का पैसा था उसमें भारी डकैती हुई है। सवाल तो ये उठता है, डकैती कब से चल रही थी? ये तो इस समय पकड़ी गई। सुनने में आ रहा बहुत बड़ी मोटी रकम, करोड़ों रुपए का डकैती पड़ गई है। और जो जिम्मेदार लोग उन्होंने अभी तक FIR नहीं कराया। और अगर चोरी नहीं हुई रुपए की, अगर लोगों की आस्था से खिलवाड़ नहीं हुआ है, अगर लोगों के दान पुण्य किए गए पैसे की चोरी नहीं हुई है, तो ट्रस्ट को इसकी सफाई देनी चाहिए। ट्रस्ट को आकर सामने बोलना चाहिए था ऐसी कोई घटना नहीं हुई है। अगर ऐसी घटना हुई है, करोड़ों लोगों के आस्था से खेला गया है, तो FIR क्यों नहीं हुई, कार्रवाई क्यों नहीं, जेल क्यों नहीं भेजे गए ऐसे लोग?
अयोध्या में राम मंदिर की दान राशि को लेकर चल रहे विवाद पर सियासत तेज हो गई। आपको बता दें, सपा प्रमुख अखिलेश यादव द्वारा मामले में न्यायालय में संज्ञान लेने की मांग किए जाने के बाद राम मंदिर ट्रस्ट की ओर से भी प्रतिक्रिया सामने आई है। ट्रस्ट सदस्य दिनेंद्र दास ने दान राशि में किसी भी तरह के घोटाले या अनियमितता के आरोपों को पूरी तरह खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा कि ट्रस्ट पूरी तरह पारदर्शिता और निर्धारित नियमों के तहत कार्य कर रहा है तथा उन्हें किसी भी प्रकार की वित्तीय गड़बड़ी की जानकारी नहीं है। अयोध्या में जानवर बचाओ पेड़ लगाओ अभियान के तहत पर्यावरण संरक्षण और पशु संवर्धन का संदेश देते हुए लोगों को जागरूक किया गया। इस अभियान में शामिल लोगों ने अधिक से अधिक वृक्षारोपण करने, पेड़ों की देखभाल करने और पशु पक्षियों के संरक्षण का संकल्प लिया। आपको बता दें, वक्ताओं ने कहा है कि पर्यावरण बचाने के लिए जन भागीदारी जरूरी है और इसे जन आंदोलन का रूप लेकर हर नागरिक को सक्रिय भूमिका निभानी होगी। आज 5 जून है। जैसा कि आप जानते हैं कि ये विश्व पर्यावरण दिवस है। पूरे विश्व में पर्यावरण के लिए चिंता की जाती है, लोग पेड़ लगाते हैं और हम भी कोशिश करें कि जो पेड़ हमें ऑक्सीजन देते हैं, एक पौधे को पेड़ बनने में बहुत समय लगता है, तो हम अगर हम किसी विकास या कुछ प्रोजेक्ट ऐसे हैं तो हम उसको कर रहे हैं तो कोशिश करें कि बड़े पेड़ को अभी ना काटे जब तक कि एक पेड़ हम लगा करके उसको बड़ा ना कर लें। पेड़ हम बड़ा होने में समय लगता है। तो इस आज के दिवस की जो थीम है, जो UNEP पे से प्रेरित है, प्रकृति से प्रेरित, जलवायु के लिए, हमारे भविष्य के लिए। यदि पेड़ नहीं रहेंगे तो हमारा भविष्य बिल्कुल नहीं रहेगा। हमें स्कूलों में और सार्वजनिक स्थलों में ये सब प्रयास करना चाहिए, लोगों को जागरूक करना चाहिए कि हम ज्यादा से ज्यादा पेड़ बचाएं। सर, आज विश्व पर्यावरण दिवस है और जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि आज के दिन सभी लोग पेड़ लगाने के लिए ज्यादा जोर देते हैं, मगर हमारा ये मानना है कि पेड़ जो लगे हुए हैं हमें उन्हें पहले बचाना है, लगाने की बात में आती है। और जो पेड़ आज के टाइम पे काटे जा रहे हैं, मोस्टली जैसे आप देख रहे होंगे अयोध्या में भी पेड़ मोस्टली काट लिए गए हैं, मगर वो काटने का मोस्टली रीजन यही है कि जो जानवर है, हम जानवरों के चारे के लिए मोस्टली जो हमारा पृथ्वी का लैंड है सारा का सारा काटते चले जा रहे हैं ताकि उन जानवरों के लिए हम चारा उगा पाए। तो हमारा ये मानना है कि यदि हम जानवरों के प्रति दयावान रहेंगे, उनके कम से कम उनके बने हुए उत्पादों को यूज करेंगे तो उनको हम जो जमीन है उसको बचा पाएंगे। और इन पेड़ों को लगाने के लिए हमारे जो सरकार बोलती है ना, एक पेड़ लगाइए माँ के नाम, उस चीजों को हम कम कर पाएंगे और उनको लगाने से बच पाएंगे। अयोध्या के प्राचीन आचार्य मंदिर में ज्ञान भारतम राष्ट्रीय पांडुलिपि सर्वेक्षण के दौरान 16वीं शताब्दी की दुर्लभ पांडुलिपियां और 5000 से अधिक ऐतिहासिक दस्तावेज मिलने से इतिहास के कई अनछुए पहलू सामने आए हैं। मंदिर परिसर से प्राप्त कई अभिलेख नस्तालिक लिपि में लिखी गई हैं और इन पर तत्कालीन शासन के आधिकारिक मुहरे भी अंकित हैं। प्रारंभिक जांच में इन्हें शाही फरमान, भूमि अनुदान, प्रशासनिक नियुक्तियों और न्यायिक निर्णयों से संबंधित महत्वपूर्ण दस्तावेज माना जा रहा है। हमारे यहाँ राष्ट्रीय में जो भी निर्णय होता है सबके बातचीत करने से होता है, सब लिखित रहता है। लेन देन का हमेशा हिसाब चलता है, लेकिन इसमें लेन देन में बिल्कुल सही चल रहा है, सबको सद्भावना प्रेम बना है, जिससे हम लोगों को राम जी पर विश्वास बना है। 1994 में जब सपा था तो हमको उसी पार्टी में हमको एक आदमी हमको मार दिया, वो समझा कि मर गए। हमको राम बोले थे, राम जी के पर विश्वास बना रहा, शासन से उसको कोई दंड नहीं मिला, राम जी ने ऐसे दंड दिया वो वहीं खत्म हो गया। बड़ी खबर लखनऊ से। आलमबाग बस स्टेशन पर संविदा परिचालक से कथित अभद्रता और हाथापाई के बाद रोडवेज कर्मचारियों में नाराजगी बढ़ी है। आपको बता दें, कर्मचारियों का आरोप है कि पुलिस भर्ती परीक्षार्थी ने नशे की हालत में परिचालक के साथ गाली गलौज की, जबकि मौके पर मौजूद लोगों ने बीच बचाव भी किया। कर्मचारियों ने आरोपी के खिलाफ कार्यवाही और घटना के दौरान निष्क्रिय रहे प्रबंधन कर्मियों की भूमिका की जांच की मांग की है। इस खबर की पूरी जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं स्टेट हेड तबरेज आलम। आइए उनसे बातचीत करते हैं इस मामले के बारे में। जी तबरेज जी, वहाँ पे आखिर हुआ क्या था? जी कोमल, जैसा कि आपको बता दें कि रात्रि के करीब 9:30 बजे थे राजधानी लखनऊ का PPP मॉडल बस स्टेशन आलमबाग पर ये बहुत ही शर्मिंदगी महसूस करने वाली वारदात हुई, जहां पर परीक्षार्थी एक तरफ अपने भविष्य को लेकर नौकरी पाने की कोशिश
कोशिश में परीक्षा देने जा रहे हैं, वहीं ऐसे कुछ परीक्षार्थी जो पूरे परीक्षार्थियों को कलंकित कर रहे हैं। यानी ऐसे परीक्षार्थी जो नशे में आकर शाम को, मान लीजिए कि जैसे कि सुबह पेपर है तो सुबह पेपर देने के दौरान जो शाम को जब यात्रा करने के लिए रोडवेज की बसों में सफर कर रहे हैं, नशे में नजर आ रहे हैं। ऐसे कुछ परीक्षार्थी जो नशे में नजर आए, ऐसे सभी परीक्षार्थियों पर ऐसे कुछ लोगों की वजह से बड़ा प्रश्न चिन्ह लग जाता है कोमल। इसके साथ ही आपको बता दें कि जब परीक्षार्थी जो कि पहले से नशे में था, उसने कैंट डिपो के परिचालक से जब किराया पूछा तो परिचालक ने उसका किराया बताया। हालांकि अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सख्त निर्देशों की, तो इस पर जैसा कि बताया गया भी है, उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की तरफ से सर्कुलर भी जारी हुआ है कि जो परीक्षार्थी हैं वो अपना एडमिट कार्ड दिखाएंगे और 50% की उनको किराए में छूट दी जाएगी। लेकिन जब परीक्षार्थी ही अभद्रता करने लगे, जिन चालक परिचालक जो लगे हुए हैं अपने घर परिवार को छोड़कर यहाँ पर किलोमीटर की ड्यूटी कर रहे हैं और वही परीक्षार्थियों को पहुंचाने से एक जगह से दूसरी जगह समय से पहुंचा भी रहे हैं, और उन्हीं के साथ जब ऐसी वारदात हो, उन्हीं की गाली मिल जाते, अभद्र भाषा का प्रयोग किया जाए, तो बहुत ही शर्म वाली बात है। राजधानी लखनऊ में PPP मॉडल बस स्टेशन आलमबाग पर ऐसी घटना हो। वहां पर जब ये सारी घटना हो रही थी तो उत्तर प्रदेश परिवहन निगम के प्रबंधन के कार्मिक क्या कर रहे थे, संबंधित पुलिस चौकी मौके पर थी तो पुलिस कार्मिक क्या कर रहे थे। इसी घटना में अगर कोई बड़ी वारदात हो जाती तो यहाँ पर जिम्मेदारी किसकी थी? क्या प्रबंधन की जिम्मेदारी थी, जो उत्तर प्रदेश परिवहन निगम का प्रबंधन है उसकी जिम्मेदारी थी, या मौके पर पुलिस चौकी के संबंधित पदाधिकारियों की जिम्मेदारी थी? कहीं ना कहीं से उत्तर प्रदेश परिवहन निगम और पुलिस की जो कार्यशैली है उस पर भी बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। अगर हम बात करें यहाँ पर पूरे मैनेजमेंट की तो एक तरीके से निष्क्रिय है, लेकिन यही पूरी घटना की वजह समाप्त नहीं होती। जब जैसे ही कोमल जी आपको ये भी बता देते हैं कि जैसे ही इस पर थोड़ा थोड़ा मामले ने तूल पकड़ा, तो जैसे ही परीक्षार्थी ने संविदा चालक और परिचालक के ऊपर हाथापाई की, उसको उठाकर पटक दिया। उठका पटकी में जैसे ही जो मौके पर अन्य डिपो के चालक और परिचालक थे उनके द्वारा उन संबंधित चालक और परिचालकों को बचाने का काम भी किया गया। यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा मैसेज ये भी आया था कि यूनिटी के हिसाब से उनकी जान तो बचा ली गई, किसी भी तरीके से जान और माल की हानि नहीं हो। चूंकि आपको बता दें कि संविदा परिचालक और चालक के पास सरकारी जो टिकट का कलेक्शन होता है वो भी होता है। यहाँ पर कहीं ना कहीं अगर आउटर का मामला होता तो बड़ी लूट भी हो सकती थी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जब इतनी पूरी घटना हो रही थी तो प्रबंधन का कोई भी कर्मचारी इस घटना में इन्वॉल्व नहीं हुआ। दूर से बैठकर तमाशा देखता रहा, फोटो खींचता रहा, वीडियो बनाता रहा और अपने आप का बचाव करता रहा। क्या आज उत्तर प्रदेश परिवहन निगम के प्रबंधन के कार्मिक इतने निष्क्रिय हो गए हैं कि अपनी नौकरी के नशे में इतने चूर हो गए हैं कि एक आम आदमी जो चालक और परिचालक उन्हीं के विभाग का है, पीटा जा रहा है? क्या इस मामले को पूरा रफा दफा नहीं किया जा सकता था? अगर मेरे ख्याल से पहले ही कोमल जी, पहले इस मामले पर पूरा संज्ञान लिया जाता तो ये घटना बिल्कुल नहीं होती और इतना बड़ा बवाल ना होता। लेकिन राजधानी लखनऊ से जिस तरीके से आलमबाग बस स्टेशन से ये तस्वीर आई, जहां पर महिलाएं भी थी, कई यात्री भी ऐसे थे जो अपने घर के लिए रवाना भी हो रहे थे, काफी कहीं ना कहीं बड़ा सवाल भी खड़ा हुआ है। तो लगातार ऐसे ही ये चर्चा का विषय बना हुआ है कि वास्तव में जो पेपर बचे हैं, पुलिस डेट के एग्जाम होने की जो डेट्स बची हैं, क्या वास्तव में कौन गारंटी लेगा कि इन पर कोई बवाल नहीं होगा? आखिर उन यात्रियों की जान से क्यों खिलवाड़ किया जा रहा है जो लोग सिर्फ अपने घर जा रहे हैं? अब परीक्षार्थियों को मेरे ख्याल से भारत 19 एक्सप्रेस की वहां पर मौजूदगी भी रात के 9:30 बजे थी, तो वहां पर ये भारत 19 एक्सप्रेस अपनी मौजूदगी के आधार पर ये भी आप लोगों से अपील करता है, समस्त परीक्षार्थियों से अपील करता है कि आप लोग परीक्षा देने जाएं, अपने माँ बाप और अपने परिवार का ख्याल रखें, कोई भी ऐसे कृत्य ना करें जिससे कि आपका भविष्य कलंकित हो सके। ऐसे बगैर गाली दिया कोई मानने लगेगा? भारत 19 एक्सप्रेस की खबर का असर देखने को मिला है। आपको बता दें, चारबाग मवैया अंडरपास में लंबे समय से चल रही पाइपलाइन लीकेज की समस्या का समाधान हो गया है। अंडरपास में लगातार हो रहे पानी के रिसाव से राहगीर को परेशानी और हादसे का खतरा बना हुआ था। खबर प्रसारित होने के बाद संबंधित विभाग ने संज्ञान लेकर लीकेज को ठीक करा दिया है। लीकेज बंद होने से जल भराव और सड़क पर फिसलन की समस्या खत्म हो गई है। स्थानीय लोगों ने समस्या के समाधान पर राहत जताई है। नमस्कार दोस्तों, अभी हमने कल एक वीडियो बनाया था जो कि मवैया का था, और जहां पर हमने दिखाया था कि यहाँ से सभी लोग निकलते हैं, रेलवे की पाइपलाइन लीकेज थी, लेकिन जब पाइपलाइन लीकेज थी तो अब उसको बना दिया गया। आप मेरे पीछे इन तस्वीरों में देख लीजिए, ऊपर से पानी टपका करता था यहाँ पर, तो अब ये रोड बिल्कुल सूखा हो चुका है, सूख चुका है पूरी तरीके से। इस पर संबंधित विभाग द्वारा संज्ञान भी लिया गया और समस्या का समाधान हो गया है। अब हमारी गुजारिश है PWD या रेलवे से, जिसके अंडर में ये अंडरपास के नीचे का रोड आता है, जो गड्ढे हो गए इनकी मरम्मत करवा दी जाए
ये बहुत ही खुशी की बात होगी और संबंधित विभाग को इस पर संज्ञान लेने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। काराकाट सांसद राजा राम सिंह ने सासाराम में प्रेस वार्ता कर केंद्र और बिहार सरकार की नीतियों पर सवाल उठाए हैं। आपको बता दें, उन्होंने नीट पेपर लीक को युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ बताते हुए दोषियों पर सख्त कार्यवाही की मांग की है। सांसद ने कृषि भूमि अधिग्रहण रोकने, सोन नहर के आधुनिकीकरण और मजदूरों को 125 दिन रोजगार की गारंटी देने की बड़ी मांग उठाई है। नीट परीक्षा में जिस प्रकार से पेपर लीक हुआ, तो ये लग रहा है कि रणनीतिक जैसे सरकार की समझदारी बन गई कि एग्जाम के करोड़ों नौजवान तैयारी करें और अंत में उसको लीक करके उनके मेहनत पर पानी फेर दें और उनको डिमोरलाइज करने के लिए कॉकरोच कह दें। तो ये कुछ भी मंजूर नहीं है। देश के कृषि योग्य भूमि का अधिग्रहण बंद होना चाहिए। देश में विपक्षियों पर हमला ये नहीं चलेगा। लोकतंत्र और संविधान को खटाई में डालने की कोशिश नहीं चलेगी। और बिहार में जो बिहार के मुख्यमंत्री बुलडोजर राज की बात कर रहे हैं, जिसके तहत हमने देखा कि कल ही तिलई में मुसहर जाति के लोगों पर, उनकी औरतों पर जिस बर्बरता के साथ पुलिस ने हमला किया है, शराब का बहाना लेकर के, वो बेहद निंदनीय है। ऐसे पुलिस कर्मियों के खिलाफ जिला प्रशासन को कठोर कार्रवाई करनी चाहिए। इस तरह का गुंडा राज, बुलडोजर राज बिहार में हमें मंजूर नहीं है। इसको हम पीछे ढकेलेंगे और यहाँ की लड़ाई को जीतेंगे। इस इलाके में जो सोन नहरें हैं, लंबे समय से इसकी मांग उठ रही है। इंद्रपुरी जलाशय का निर्माण करो और सोन नहरों का आधुनिकीकरण करो। 8 जिला जो बिहार के कृषि अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, जिसका सेंटर रोहतास और भोजपुर है, उन नहरों का शीघ्र ही आधुनिकीकरण होना चाहिए। इंद्रपुरी जलाशय का निर्माण होना चाहिए। फिलहाल आज की बड़ी खबरों में इतना ही। देखते रहिए भारत 19 एक्सप्रेस। देश की हर खबर सबसे पहले